तो भाई कल बसंती जी के यहाँ पे बने थे छोला चावल, क्योंकि हमारी बसंती जी ने कहा दाल भात खा खा के जीव भी गवा है। गोल्डी पूछ रही थी अम्मा जी का बना रही हो। वैसे तो बसंती जी को बोलना चाहिए था उल्लू बनाए रहे हैं लोगन का, लेकिन बोली छोला चावल आज बनेगा बढ़िया। दोस्तों, छोला चावल भले ऑफ कैमरा मिला हो, ऑन कैमरा बाप जी के लिए खिचड़ी बना था। वैसे खिचड़ी तो इस समय इनके पूरा जो भी मैटर चल रहा उका बन चुका है। मतलब सिर्फ साफ सफाइया और दूसरे वाले इंसान के ऊपर सिर्फ कीचड़ लिचड़ उछाला जा रहा है। बसंती जी के वीडियो की शुरुआत होती है बिस्तर झाड़ने से, बिस्तर लगाने से। मतलब यार, क्या कंटेंट है, ऐसा कंटेंट आप लोगों ने कहीं देखा होगा? ट्रैक्टर जोता जा रहा है तो पूरा खेत खतौनी का जोत जोताई दिखाए रहे, ठीक। और यहाँ पर बर्तन वर्तन धोया जा रहा है, नलका चलाया जा रहा है, छोला चावल बनाया जा रहा है। नलका में बालू आता है दोस्तों। बसंती जी के जो दोस्त हैं वो दूसरे टाइप के, मतलब सपोर्टर अंधभक्त वाले, आप लोगों से बोला था कि एक नलका लगवा दीजिएगा जी, आपके कानों पे जू नहीं रेंगता है। बसंती जी का जो इतना जीना हराम हो जाता खाना बनाने के लिए छोटी बिटिया को। बसंती जी तो जाती नहीं है, वो तो बस भैया यहाँ पर आए के मुँहा चलाती हैं अपना वीडियो बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए, वही के अलावा ऑर्डर देने के लिए। बाकी काम है बच्चे वही करते हैं। बाकी खितौना का काम ज़्यादा से ज़्यादा गोलू महाराज के मत्थे है। और इधर का जैसे छोटा मोटा जो भी काम है, पानी लाना, खाना बनाना, वैसे छोला वाला तड़का वड़का मार के गोल्डी को हैंडओवर कर दिया गया था कि चल अब तू खाना बना। वहीं पर भाई कुछ भक्त लोगों का कहना है कि देखो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब समझ जाओ कि ये किसने लिखा होगा है, जो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि 4 या 5 लोग हैं गलत बोलने वाले कमेंट सेक्शन में, और ये 4 5 में से उन्हीं का परिवार है, उन्हीं के बच्चे हैं। अंजलि हो सकता, लक्की हो सकता, ललित हो सकता, अनीता जी हो सकती हैं, है ना। तो इनका कहने का मतलब है जब तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, वो ना जो सही सलाह देते हैं कि भाई समझौता कर लो, केस वापस ले लो, वो गलत बात होती है। इनके हिसाब से तुमको गलत दिशा निर्देशन दे रहे हैं और ये जो भक्त लोग हैं, और हो सकता है इन्हीं का जो कुछ फेक आईडी है, और ये कमेंट करने वाला भी ये वही हो सकता है, इन्हीं में से कोई जो लिखा है कि भाई बसंती जी, जो भी हैं 5 7 लोग गलत बोलते हैं, सब साथ आ जाते हैं, इस तरह बातें करते हैं, इसी से पता लगता है कि अनीता की फैमिली है, आप मस्त रहिए। लो जी, अनीता की फैमिली यहाँ पे आ रही है कमेंट करने, और उसी में 12 लोगों ने जो है ललित, लकी, अंजलि फेक आईडी से कमेंट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लोग बहुत तेज हैं। बसंती जी बिल्कुल सीधी, कैसन सीधी हैं, जलेबी की तरह या इमरती की तरह, ऐसा सीधापा से भगवान राम बचाए हैं। कहा कि ऐसा सीधा इंसान अगर आपकी फैमिली में एक आएगा वाह, तो दिन में दिखेंगे तुम्हें नज़ारे, दिन पे गिनते नजर आओगे तारे। यह का सीधा कहते हैं जी। हाय दैया रे दैया, तब तो हम सब बहुत ही टेढ़े होंगे अगर बसंती जी सीधी हैं। वैसे एक चीज़ बता दें दर्शकों, आज के ज़माने में, आज के इस टाइम पे ना कोई सीधा नहीं होता है, अपने लिए सब जागरूक रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से साम दाम दंड भेद अपनाने वाले, बस मैं एक ही चीज़ पे बात करती हूँ, बाकी चीज़ों पे करती नहीं। जो दुष्कर्म जैसा केस का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाए, वो सीधा है ना जी, बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। ये कौन से भक्त लोग हैं जिनको ये सही लगती हैं? लक्की, ललित फेक आईडी से कमेंट करते हैं, उस पर दूसरे लोग बोले हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। सही तो बहुत सारी बातें पकड़ी गई हैं, और जब सच्चाइयाँ सामने आइएगा तो जो आप बसंती जी को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, तब आप साथ देने आइएगा। जब झूठा केस करार हो जाएगा, आप सही उनको सलाह नहीं दे सकते हैं। अगर वाकई में आप बसंती जी को पसंद करते हैं, उनकी गरीबी से, कैमरा वाली गरीबी से प्रभावित हैं, तो उनको सही सलाह दीजिए, सही मार्गदर्शन दीजिए कि कोर्ट कचहरी से किसी का भला नहीं हुआ है और ना ही किसी का होता है। और अपनी जो इज्जत में 4 चांद लगाए हैं, अगल बगल वाले गांव तक जान गए होंगे कि देखो भैया, इनका इज्जत ऐसा मिट्टी मिल चुका है। सब भाई ऐसी ऐसी बातें, गैंग वाला शब्द, दुष्कर्म वाला शब्द का इज्जत में बढ़ाने वाले काम करते हैं, और गांव गाँव में तो ये सब चीज़ें भाई साहब कहेंगे अच्छा फलाने भौरिया ने ऐसा किया,
अरे बड़का बेटे के साथ लगा दिया है। और ऊपर से हमारी प्रिय बसंती जी, ना ही दोस्तों, हम कसम खाए के कहते हैं, मुस्कुराए के कहते हैं, अपने जान से कहते हैं कि ना, ये औरत का पति के हमारे साथ ऐसा ऐसा था, हम बिल्कुल गलत ना ही बोल रहे हैं। ऐसी बातें बोलने वाले जो इंसान है भी नहीं। तो यही से पता चलता है एक सीधी सादी महिला, चलो ठीक है, जिससे दुश्मनी कर रही उसको तबाह कर रही जलन में आए के, अपने पति से भी दुश्मनी थी का, पति से भी जलती थी। जो इंसान इस दुनिया में है नहीं, उसके करेक्टर पे बात करने का कोई मतलब है? आप ही बताइए। इसको सीधा कहेंगे? भक्त लोग, आप कैसे सीधाई का डेफिनेशन दे रहे हो भैया? ये सीधा में नहीं आता है, हैं? सही बात है, बसंती जी भी समझ पाती हैं, उनके घर में जो भी हो रहा है, सब्सक्राइबर उनको सही चीज़ समझाते हैं। अनीता की फैमिली गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आए दैया रे दैया, गलत है। तब हैं तो बेचारे दौर दौर इधर ठोकरें खा रहे हैं, कबो इधर कबो उधर, कबो बनारस में दर्शन करने जा रहे हैं, कबो कहीं पे हाउस रेंट पे लेके रह रहे हैं बेचारे गलत हैं। तब वहीं तो हैं, सही होते तो भैया खोपड़िया पे आए के रहते, और अगर वो सही होते हैं ना इनकी तरह, तो अंजलि बहुत कुछ कर सकती है, आपको पता है। ऐसा केस बनाने में क्या उसको टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन वो गलत हैं। चाहे तो अंजलि क्या नहीं कर सकती है। जो भाई बंधु घूमे फिर रहे हैं, जिनका सिर्फ नाम मार पिटाई में लिखवाया गया है, उनका नाम अनीता जी भी ऐसे लिखवा सकती थी अगर वो भी सही होते, बसंती जी की तरह। अभी तो वो गलत है ना भाई साहब, है ना? और यहाँ पर अंजलि तो थी नहीं, तो अंजलि बाद में आई है, फिर भी लिखवा सकती थी कि बाद में ये लोग आए, ऐसा वैसा, है ना? किसी को भी फंसाया जा सकता था, गोलू महाराज को भी। लेकिन वो कहा है कि ना, वो गलत है, सही है ही नहीं है। सही तो हमारी प्रिय बसंती जी हैं, सही के मार्ग पे चल के माँ समान जो बेटे मानते थे, जो बच्चे मानते थे, चाची चाची करते रहते थे, हंसी मजाक चलता था, है ना? वो बच्चों का जो है दुष्कर्म में नाम लिखा दिया गया है। कितना बढ़िया काम किया बसंती जी ने, कितनी सीधी। हाय रे, तुम्हारे सीधापा पे नज़र न लगे। हम तो कह रहे हैं कि भैया तुम सारे लोग काला धागा बांध दो बसंती जी की मुंडी से लेके पैर तक। इतना सीधी है बेचारी, दुनिया समाज का नज़र लग गया तो कैसा उतरेगा जी? हमको पसंद नहीं आएगा हमारे बसंती जी थोड़ा कस्टमर हैं। ये है सीधापा। सीधापा चाहते तो अनीता जी ऐसा केस लिखवा सकती थी। पहला जो पहला केस लिखा हुआ वो यही लिखा सकती थी। और जो यहाँ पे उछल कूद मचा रहे थे ना भाई साहब मामा श्री, तो मामा श्री ऐसे घूम रहे होते, ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे होते, जैसे आज अनीता जी का परिवार, उनके बेटे, उनके पति खा रहे हैं। समझ में आए आपको? सही की डेफिनेशन। वही मैं कहती हूँ, ये कौन से लोग हैं यार जो सही गलत में फ़र्क करना नहीं। और चीज़ होती, तुम लड़ाई अपना केस को बड़ा बनाने के लिए धक्का मुक्का ज़्यादा मार दिए, हाथ में चोट लग गया, ऐसा तमाम लोग लिखते हैं अपना केस को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन दुष्कर्म जैसा, पहली बात तो आपने धारा को ही गलत यूज कर लिया। सही बात है कि जिसके साथ ऐसा, मैं तो हमेशा डे वन से इस चीज़ पे बोलते आई हूँ कि जिस लेडी के साथ ऐसा हो जाता, वो भी जिसके साथ गैंग शब्द जोड़ दो, जैसे आप छोला चावल कुंदरी कुंदरा खा रही हैं, वो खाना पीना सब भूल जाता। कई लड़कियां जिंदगानी हार जाती हैं, जी नहीं पाती, सरवाइव नहीं कर पाती। क्यों? इतना बड़ा चीज़ लेके मानसिक आघात पहुंचता है, उनको लगता है लाइफ में क्या बचा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आपने इतना बड़ा शब्द सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए यूज़ कर लिया। कानून का दुरुपयोग है। अब इसमें भारत सरकार अगर कानून चेंज कर दे तो जिनके साथ सही में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी उनको न्याय पाने में टाइम लगेगा। लेकिन जब इतना बढ़िया कड़ा कानून बना है तो गलत लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, लोगों को सलाखों के पीछे डालने के लिए, अपनी दुश्मनी को मिटाने के लिए, अपने अंदर की जलनखोरी जो ज्वालामुखी फटा है अंदर, उसमें भस्म करने के लिए। तो ये सीधी हैं। मैंने कहा सीधापा का थोड़ा सा परिचय ज़रूर दे दें। जो रियल सब्सक्राइबर है ना, वो वाकई में अच्छी बात लिख रहे हैं, बहुत सही ज़रूरत की बात है जो इन्होंने लिखी है। ठीक है, कौन सही कौन गलत कुछ मैटर नहीं करता। अनीता और उसका पूरा परिवार बड़ा है और बड़ा दिल भी दिखाता है, ऑफ कोर्स दिखाता है।
नहीं, वो भी इससे गजहिन केस कर सकता था, सेम केस भी कर सकता था, क्योंकि बसंती गरीब थी, पति शराबी था। चलो अब वो तो है नहीं इनके पति जी, और मरने के बाद संभालना तो इन्हीं को था। सारी बातें दरकिनार करके इनको अनीता की सोशल मीडिया पे अच्छी खासी इज्जत है, रुतबा है। बसंती को कितने लोग जानते थे, गिने चुने। और लाला का परिवार अपनी इज्जत, बनी बनाई इज्जत को बसंती जी ने जलन और ईर्ष्या में सरेआम लुटा दिया है। और घर के गंवार बच्चे लड़ाई झगड़ा में मसाला खोजने लगे, व्यूज बढ़ाने के चक्कर में अपनी ओछी मानसिकता दिखाई। कितने गिरे लोग हैं, इज्जतदार लोग, बगल वाले लोग भी अपने परिवार साख के मामलों को छुपा के रखते हैं। जी हाँ, मैंने पहले बोला था ना किसी दिन वीडियो में कि अगर किसी के घर में ऐसा इंसिडेंस हो ही जाता है, अरे मतलब मान लो कि भाई किस्मतें ख़राब हो या फिर मतलब ऐसा घटिया चीज़ कोई कर दे, तो लोग छुपाते हैं। और यहाँ तो भाई केस में फंसाने के लिए के गया है तो बताएंगे ही, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर लगवाएंगे ही। तो ये है इनकी सोच, ऐसी ही हैं इनकी सोच, इतनी ही है, हैं? बस गरीबी कार्ड दिखाए के सबसे ज़्यादा गरीबी वाला, जो लाला जी ने कल बोला था कि डब्बा डुब्बा जो काट कूट के आंगन में रखे गए हैं पानी वानी भरन के लिए, गरीबी कार्ड खेलने के लिए, गरीबी पना दिखाने के लिए। और जो बोल रहे थे कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब हम सेवा पानी नहीं करेंगे, हमको दे दो माफ़ी, तो उन्होंने किस तरीके से बोला होगा लाला जी ने, आप समझ जाइए। पापा से सबसे ज़्यादा वो दुखी हैं अपने, कि जो पिताश्री ने इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है ना, पिताश्री की बातों से बहुत ही ज़्यादा अंदर अंदर टूट गए हैं। क्योंकि उनका यह है कि आज तक हमने हर चीज़ पिताजी की मानी, पिताजी के कहे अनुसार किया। आज पिताजी बोल वचन दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, वहाँ दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं। खैर, बसंती जी ने छोला चावल बनाया था, लेकिन खिचड़ी वाला भगोना भी दिखाया और बाबा जी से ऑन कैमरा कहवा भी लिया कि पेट झड़ तो नहीं रहा, छड़छड़ाए तो नहीं रहा है। कैसे झड़ेगा जी जब आप खइबे नहीं करे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुक कर रहा, इसमें बाप जी के लिए खिचड़ी बना था और बाप जी ने खिचड़ी खाया, हम सब ने छोला चावल खाया। तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के बसंती जी ने दिखाई हैं। देखो, मतलब कुछ दिन अगर तुम सादा खाना खा लो तो कोई बुराई है नहीं जी, छोला चावल चाहिए, आओ माओ चाव चाहिए, पेट की आंतों को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन नहीं जी, ऐसा कैसे? तो ये गरीब लोग ऐसे नहीं ना होते हैं। गरीब लोग हर तरीके से रोजी रोटी कमाने खाने में लगाए देते हैं, जो रूखा सूखा मिलता खा लेते हैं। लेकिन छोला चावल आओ माओ चाव के बिना इधर रहा नहीं जा रहा है। ये तो हम कैमरा में देख रहे हैं, ऑफ कैमरा का पता काका बनावा जा रहा हो, काका खावा जा रहा है, जो ना दिखावा जा रहा हो कि जनता ना कह दे ऐसा वैसा, इसलिए। खैर चलिए जी। और कैमरा कैमरा करोना जो रोया जा रहा है कि हरदम इधरों कैमरा लगाए दिए उधरों, कैमरा ना लगा होता है तो ना जाने आपका इल्ज़ाम लगा देती। तो बहुत ही अच्छा है कि जो वहाँ पे कैमरा लगा है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो प्रवृत्ति है सबने बहुत अच्छे से समझ ली है। लेकिन दिन भर कैमरा की तरफ इशारा करिएगा। देखिए ना दोस्तों, इधर भी कैमरा लगाया गया, उधर भी कैमरा लगाया गया। अरे तो मैडम जी, कैमरा अपनी सुरक्षा के लिए लगाया गया है दोस्तों। खैर चलिए, अभी हम जाते हैं। राधे राधे दोस्तों।